एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम पाठ योजना 15 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका प्रकरण या टॉपिक है जीवों में उत्सर्जन। सामान्य उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता की जानकारी प्रदान करना। फिर हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। इसमें आप लिख सकते हो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है। इसमें सर्वप्रथम ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा। छात्रों में जीवों में उत्सर्जन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर भावनात्मक उद्देश्य, छात्र जीवों में उत्सर्जन की व्याख्या कर सकेंगे। फिर क्रियात्मक उद्देश्य, छात्रों को चार्ट द्वारा प्रदर्शन करके जीवों में उत्सर्जन को विस्तारित कर सकेंगे। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे हम शिक्षण विधियाँ। हमारी 3 विधियाँ इसमें यूज होती हैं, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। फिर इसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र जीवों में उत्सर्जन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारे इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन। आप इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन में 3 या 5 क्वेश्चन तक बना सकते हो। सबसे पहले बच्चों, हम लोग कोई भी मेहनती कार्य करते हैं तो क्या होता है, हम लोग कोई भी मेहनती कार्य करते हैं तो थकान होती है। फिर मेहनती कार्य से थकने पर शरीर से क्या निकलता है, मेहनती कार्य करने से शरीर से पसीना निकलता है। पसीने से क्या उत्सर्जित होता है, पसीने से पानी व लवण उत्सर्जित होता है। उत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है, तो बच्चे यहाँ समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और बच्चे मौन हो जाएंगे। तो हम बच्चे को बताएंगे उद्देश्य कथन के द्वारा। बच्चों, आज हम जीवों में उत्सर्जन के बारे में विस्तार पूर्वक नहीं लिख सकते, क्योंकि हम 35 मिनट की क्लास में विस्तार पूर्वक अध्ययन नहीं करा सकते। तो यहाँ विस्तार पूर्वक मत लिखिएगा, आप लोग पढ़ेंगे व समझेंगे, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद फिर विकासात्मक प्रश्न आते हैं। पसीने से क्या उत्सर्जित होता है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा, मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, तो हमें इसका स्पष्टीकरण देखिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जन कहलाता है। मानव में उत्सर्जन तंत्र विकसित होता है। मानव में वृक्क के सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आंत आदि भी उत्सर्जन का कार्य में सहायक होते हैं। मानव में 2 वृक्क मूत्रवाहिनी मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट अनावश्यक पदार्थ रक्त तक पहुँचते हैं। वृक्क रक्त की प्रमुख छन्नी है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है। छन्नी के बाद शिराओं द्वारा बाहर निकलता है। रक्त के छन्नी के बाद जहाँ एक और उपयोगी पदार्थ है ना। फिर इसके बाद इसके पसीने से क्या उत्सर्जित होता है, पसीने से पानी व लवण उत्सर्जित होता है। फिर मौन हो जाएंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन पर बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर इसके बाद विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे और अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। फिर इसमें प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। यहाँ आप ब्लैक बोर्ड लगा सकते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हो उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है। फिर इसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, वहीं से जो छूटा हुआ था हमारा, यहाँ से ये वाली उपयोगी पदार्थ रक्त के छन्नी के बाद जहाँ एक और उपयोगी पदार्थ आदि अवशोषित कर लिए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन आदि। दूसरी ओर जल में धुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है। वृक्कों से छन्नी के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। इसी प्रकार त्वचा द्वारा पानी की अधिक मात्रा पसीने के रूप में शरीर के बाहर निकाल दी जाती है। अब इसके बाद आते हैं बोधात्मक प्रश्न या बोध प्रश्न। मानव में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो बच्चे बताएंगे मानव में वृक्क उत्सर्जी अंग प्रमुख होता है। ठीक है। मानव में उत्सर्जन तंत्र के भागों के नाम बताइए। मानव के उत्सर्जन तंत्र के दो भाग होते हैं। 2 वृक्क पाए जाते हैं, मूत्रवाहिनियाँ होती हैं, मूत्राशय आदि होते हैं। और छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रविधि होगी हमारी व्याख्यान विधि, और यहाँ बोधात्मक प्रश्न में प्रश्नोत्तर विधि होगी। यहाँ पे भी आप डायग्राम बना सकते हो अगर आपके पास, या ब्लैक बोर्ड चिपका के ये मानव में उत्सर्जन के भागों के नाम लिख सकते हो। ठीक है।
फिर इसके बाद मूल्यांकन कार्य आता है। फिर मूल्यांकन कार्य होता है उत्सर्जन क्या होता है, परिभाषा लिखिए। आप 2 क्वेश्चन भी लिख सकते हो। गृह कार्य में आप उत्सर्जन तंत्र की कार्यविधि समझाइए। थैंक यू क्लास। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स करें।